सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो गर्दिश कर रही है बड़ी तेज़ी से। मेरा ये फ़ोन है, इस पर भी को 20 दफ़ा टकराई है आके, मुख्तलिफ ग्रुपों में आ रही है। और वो वीडियो है हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की। एक कोई अदाकारों की कोई तकरीब है जिसमें वो इनाम दे रहे हैं, बड़े माशाल्लाह सूटेड बूटेड और ज़बरदस्त। लेकिन एक कैमरा बड़ा जालिम है, उन्होंने वो सीन कैप्चर किया है। ये आप देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वो ऐसी नज़र से देखते हैं उस आर्टिस्ट को कि ऐसे लगता है कि और वो जो नज़र है शहबाज साहब की, उसने हर चीज़ को बेनकाब कर दिया। मैं ये वीडियो करने से पहले बहुत मेरा अपनी टीम के साथ डिस्कशन हुई और हमने सोचा इस पर हम बात करें या ना करें, क्योंकि सोसाइटी हमारी बहुत सेंसिटिव है और समटाइम्स बहुत ही ऐसा रिस्पॉन्स या रिएक्शन आता है कि आदमी सोचता है कि आप ये वीडियो ना ही करते तो बेहतर था। लेकिन क्योंकि लीडर जो है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और लीडर का जो भी एक्शन है नौजवान उसको फॉलो करते हैं। लीडर जो होता है वो उसको कानून और आइन के तहत काम करना पड़ता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है जिसे हम मोरालिटी कहते हैं, अखलाकियात, उस म्यार पर भी उसे पूरा उतरना चाहिए। हमारे यहाँ अखलाकियात पर बात नहीं की जाती, उसको ये कह दिया जाता है कि यार ये जाती मामला है ना, आप क्यों इसमें बोल रहे हैं, वो तो जी जाती। अब मैं इसको अब थोड़ा सा ना मैं इसकी आपको वजाहत कर देता हूं। अगर कोई लीडर है और उसके जो घर वाले हैं, मतलब उसकी जो अहलिया हैं या उसके बच्चे हैं, अगर वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं तो वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी बन गए हैं, फिर वो पब्लिक फिगर हैं, उन पर बात होगी। लेकिन अगर घरेलू है, कोई बीवी है खातून या कोई बच्चा या भाई, और उनका सियासत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, वो कहीं पर एमएनए नहीं खड़े हो रहा है, सेनेटर नहीं है, किसी पार्टी गैदरिंग से जाके खिताब नहीं करते, तो उनके बारे में बात करना अखलाकियात के दायरे में वो हम उसको कहेंगे कि वो गलत है। अब ये शहबाज साहब ने जिस नज़र से उस खातून को देखा है, उस एक्ट्रेस को, ये मैं फिर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आप मुझे बताइए आपको क्या नज़र आ रहा है कि शहबाज साहब क्या देख रहे हैं। और फिर उसके ऊपर सोशल मीडिया में एक बहस चढ़ गई है। मोनस अलाई साहब उन्होंने कहा नो कमेंट्स, आप ये देखें। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने ये कहा कि इस तरह इतने करीब से देखने पर शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद। भरा पड़ा है सोशल मीडिया जिस पर इस पर ये कमेंट्स आ रहे हैं, जिस पर ये सब कुछ चला जा रहा है। तो एक सवाल उठता है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी एक बड़ी क्लोज सोसाइटी है, तो क्या जो इस तरह की बातें जो लीडरान उनकी नजरें सब कुछ बता रही हैं, मैं अब इस पे क्या अर्ज करूं। मैं खुदा ना खास्ता मैं कौन हूं, मैं गुनाहगार आदमी हूं, मैं किसी को कुछ सर्टिफिकेट नहीं दे रहा कि वो कोई नेक है, ईमानदार है। लेकिन पब्लिकली जो बातें आप ड्राइंग रूम में करते हैं, जो बातें आपके बेडरूम की हैं, अगर आप वो पब्लिकली करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, सोसाइटी में खलफिशार फैलेगा, सोसाइटी में इंतशार फैलेगा। देखें हमारे मजहब में जो सबसे बुरा यानी एक बदतरीन गुनाह है ज़ना, उसकी सज़ा जो है उसके जो पैरामीटर्स हैं अगर आप उनको देखें, जिसमें यह कहा गया है कि 4 गवाह होने चाहिए और फिर कुछ चीज़ें कि किस तरीके से वो क्या चीज़ देखें, तो इसका मतलब ये है। और फिर ये भी कहा गया है कि अगर आप किसी के घर दरवाज़ा बंद है तो 3 दफ़ा दरवाज़ा खटखटा के वापस आ जाएं, ज़बरदस्ती अंदर ना झांकें। गोया जो आपका और अल्लाह का मामला है उसका आप और अल्लाह ही आपका वो फैसला कर सकता है। लेकिन आप पब्लिकली इस तरह के जेस्चर नहीं दे सकते। अब मैं ये समझता हूँ कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और एक न्यूक्लियर पावर के वज़ीर-ए-आज़म, वो इस तरह एक पब्लिक गैदरिंग में आर्टिस्ट हैं, उनके साथ जाकर तो वो जिस नज़र से देख रहे हैं, मैं समझता हूँ इट इज़ लिटिल ओवर एक्स्ट्रा। और फिर देखें उनकी अहलिया बीमार है, नुसरत साहबा, उनकी खबरें आ रही हैं वो बीमार हैं। तो इन हालात में आप इस तरह की जो नज़र है, इसने एक सोशल मीडिया पर एक पूरी बहस जो है वो इसमें उन्होंने छेड़ दी है। और देखें इससे और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना। अब हरीम शाह साहब की स्टेटमेंट आ गई, शाह साहबा सॉरी, उन्होंने क्या कहा है, मैं वज़ीर ख़ारजा बनना चाहती हूँ। अब जब वज़ीर आज़म साहब
ان نظروں سے اس طریقے سے گھوریں گے اور دیکھیں گے اور اپنا مدعا ان کا جو ہے وہ ان کی نظروں سے آشکار ہے، آ رہا ہے سامنے، تو جو حریم شاہ ہے وہ تو اس کے اندر تو خواہش زور پکڑے گی. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے وہ